अहम खबर से आगाह करें। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अहम खबर जिसकी समाअत अभी इस वक्त जारी थी, आपको बताएं कि 17 जून तक हाईकोर्ट की जानिब से गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। अहम खबर है ये, लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शकील सईद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील सईद, बताइएगा 17 जून तक की उन्हें मोहलत मिल गई है फिर से? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत 17 जून तक मंजूर कर ली है और 5 लाख रुपए के मुचलके जो हैं वो जमा कराने का हुक्म जो है वो अदालत ने दिया है। आज केस की समाअत जस्टिस तारक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। शहबाज शरीफ की तरफ से आजम नजीर तारर और अमजद परवेज एडवोकेट पेश हुए, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब जो है सैयद फैसल रजा बुखारी भी जो है वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने जो शहबाज शरीफ की जानिब से अबूरी जमानत की दरख्वास्त की थी, सदा की थी कि जमानत ली जाए, उसकी उन्होंने मुखालफत की। नैब की जानिब से मुखालफत की गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ जो है वो दरख्वास्त गुजार वो कहाँ मौजूद हैं, जिस पर वकील जो है शहबाज शरीफ के उन्होंने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ अदालत में मौजूद हैं, कैंसर के मरीज हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपको गिरफ्तारी का खदशा है? तो इस मौका पर शहबाज शरीफ के वकील का कहना था कि नैब ने जो रिकॉर्ड मांगा वो दे दिया, फिर भी नैब गिरफ्तारी करने के लिए बेताब है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस अभी इन्वेस्टिगेशन की सतह पर है, जिस पर अदालत ने कहा कि नैब वाले कहाँ हैं, उन रोस्टरम पर आने की उन्होंने हदायत की और अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या नैब शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करता है। तो नैब के वकील फैसल रजा बुखारी ने कहा कि नैब शहबाज शरीफ की जमानत की मुखालफत करेगा। जो इस मौका पर जो वकील थे शहबाज शरीफ के, उन्होंने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर 2018 को साफ पानी में बुलाया गया था। दौरान रिमांड शहबाज शरीफ को रमजान शुगर मिल में भी गिरफ्तार कर लिया गया। नैब 63 दिन के रिमांड में जो है वो शहबाज शरीफ से तफ्तीश करती रही है। शहबाज शरीफ को दोबारा जो है 2 जून के लिए तलब किया गया, लेकिन जो अभी वारंट जारी किए गए थे वो 28 मई के थे, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि जब वारंट पहले निकले तो आपने 2 जून को क्यों बुलाया शहबाज शरीफ को। तो नैब के वकील का इस मौका पर कहना था कि जब नैब के पास गिरफ्तारी का मवाद आया तो तब शहबाज शरीफ के वारंट जारी किए गए थे। अदालत ने दोनों वकला के दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ की बुरी जमानत 17 जून तक मंजूर कर ली और 5 लाख रुपए के मुचलके जो हैं वो जमा करवाने का हुक्म दिया। जी शकील सईद, 17 जून तक उन्हें 5 लाख के मुचलके के एवज उन्हें जो है वो इजाज़त दी गई है, लेकिन ये बताइएगा क्या उसके बाद भी वो स्काइप के थ्रू या वीडियो लिंक के थ्रू अपने जवाबात देंगे या फिर भी उन्हें नैब में पेश होना होगा? जी बिल्कुल, अभी जो वो नैब में पेश होंगे। अदालत की जानिब से 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर की गई है। अब जो आमदन से जायद असासाजात केस में जो है वो नैब जो है वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। अगर शहबाज शरीफ वहाँ पेश होते हैं तो वो अपना जवाब वहाँ पर देंगे और उनके सवालात जो उन्होंने किए हैं नैब की जानिब से जो किए गए हैं उनके जवाबात भी देंगे और नैब में बगैर खौफ के वो पेश हो सकते हैं कि नैब को अदालत ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। जी शकील, ये भी आगाह कीजिएगा कि 2 हफ्ते की जमानत तो शहबाज शरीफ साहब को मिल चुकी है, तो क्या 17 जून के बाद अगर दोबारा से दरख्वास्त दी जाती है तो क्या जमानत में तौसी मुमकिन है? बिल्कुल, इसमें अब दोबारा केस की समाअत 17 जून को दोबारा होगी और जो 2 रुकनी बेंच है इस केस की समाअत करेगा। नैब की जानिब से भी जो है वो पूरा रिकॉर्ड जो है वो इस हवाले से अदालत में पेश किया जाएगा और नैब के वकील जो है वो अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेंगे। उसके बाद जो है वो अदालत फ्री कैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला करेगी कि ज़मानत में तौसीक़ करनी है, कि ज़मानत में जो है वो कैंसिल करनी है या ज़मानत को कंफर्म किया जाता है। इसका फैसला जो है आइंदा समाअत पर होगा, लेकिन इस दौरान जो है वो नैब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। जी ठीक है शकील सईद, ये भी बताइएगा, जिस तरह से पहले भी ये उम्मीद की जा रही थी कि उनको आज जमानत मिल जाएगी, लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से एक दफ़ा फिर रिलीफ उनके हिस्से में आया है। अब क्या मीडिया टाक मुतवक्के है? कोरोना SOPs का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ शायद कोई मीडिया टॉक करेंगे।
जी बिल्कुल, इस वक्त कोरोना SOP का ख्याल तो बिल्कुल नहीं रखा जा रहा। यहाँ पर जो नून लीग के कारकुनान हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा हैं, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जो एम मोहम्मद अहमद खान है, और इसके अलावा भी दीगर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं कारकुनों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। मुसलसल करते हुए जो वो अभी जो दीगर रहनुमा है वो यहाँ से निकल चुके हैं। शहबाज शरीफ भी जो है वो अभी कमरा अदालत से निकल रहे हैं और उसके बाद जो है मीडिया टॉक करनी है या नहीं करनी, ये वो ही फैसला करेंगे। लेकिन जाहिर लग रहा है कि शायद जो है वो मीडिया टॉक ना हो। जी, हमारे साथ इरशाद आरफ साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कहिएगा, उन्हें फिर से एक बार शहबाज शरीफ को मिल गई है अबूरी जमानत, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और आगे का लाए अमल क्या इख्तियार करेंगे? ये देखिए, कल जब नैब ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, मियां शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार नहीं हो पाए। वारंटी गिरफ्तारी जो सामने आया उस पर 28 तारीख थी, तो उसके बाद तो साबित हो गया था कि हाई कोर्ट से तो अब उनको जमानत मिलेगी, जरूर मिलेगी, इसलिए कि मियां शहबाज शरीफ का केस मजबूत हो गया था, नैब का केस कमज़ोर हो गया था। परसेप्शन शायद नैब की ये थी कि शहबाज शरीफ साहब जो है करंटीनिया में आइसोलेट किया हुआ है, वहाँ मौका पर मौजूद होंगे और हम जाके गिरफ्तार कर लेंगे। गालिबन ना तो पंजाब पुलिस ने उनसे कोई ताउन किया और ना ही खुफिया एजेंसियाँ ताउन करने पर, वरना ये तकरीबन 20 घंटे गुजरे हैं। इस दौरान शहबाज शरीफ साहब को तलाश करना, गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं था। एक दौर में पंजाब पुलिस के बारे में कहा जाता था कि ये उड़ते चिड़िया के पर गिन लेती हैं, लेकिन अब शायद वो पुलिस और खुफिया एजेंसियाँ अपनी अहलियत खो चुकी हैं कि वो हाई कोर्ट तक पहुंच गए शहबाज शरीफ साहब। ना किसी ने गाड़ी को चेक किया, ना किसी ने किसी ऐसी जगह का, मशकूक जगह का मुहासरा किया जहां शहबाज शरीफ साहब मौजूद हो सकते थे, और उनके वकील का दफ्तर वो सबसे महफूज जगह थी। तो ये तो साबित हो गया है कि कहीं ना कहीं आदमी ताउन मौजूद था या मिली भगत थी और गिरफ्तारी शायद मतलूब ही नहीं थी किसी को। तो अब उनको मिल गई है, जमानत मिल गई है 17 तारीख तक, शहबाज शरीफ साहब आज़ाद हैं। और अब वो ये कहेंगे कि देखिए जी, मैं तो पहले भी पेश होता रहा, अब भी पेश होना चाहता था, लेकिन ये मजबूरी थी आइसोलेशन की या कोरोना की। तो उन्होंने पहले ही उन्हें नैब को कैसे इल्म था कि मैं 2 तारीख को पेश नहीं होगा, कि उन्होंने पहले ही मेरे वारंट निकाल रखे थे 28 तारीख के। तो वो अवाम के सामने, अपने कारकुनों के सामने और मीडिया के सामने और सिविल सोसाइटी के सामने अपना केस पेश करेंगे और उनको कुछ न कुछ पजीराई भी मिलेगी। लेकिन इन द लॉन्ग रन बहरहाल मेरा ख्याल है, अब लगता है शहबाज शरीफ साहब किसी न किसी वक्त गिरफ्तार हो जाएंगे, अगर वो मुल्क से बाहर ना चले गए, और उनकी मुश्किलात का दौर मेरा ख्याल है ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, मुश्किलात का दौर ख़त्म नहीं हुआ है। इरशाद आरिफ साहब, ये भी बताइएगा कि जब वो लंदन से वापस आए उस वक्त सियासतदानों की जानिब से, हुकूमती पार्टी की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से उस वक्त इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया कोरोना के खिलाफ लड़ने से, और कुछ हल्कों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब किसी उम्मीद, किसी दिलासे पे पाकिस्तान आए, लेकिन यहाँ पे उनको सूरत हाल मुख्तलिफ रही, उनके लिए उस सूरत हाल का सामना करना पड़ा। अब पार्टी की जानिब से हिकमत अमली तब्दील हो सकती है, शायद कोई एग्रेसिव पॉलिसी हो सकती है नून लीग की। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब कोई एग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार करेंगे, ये उनका मिजाज भी नहीं है। उनकी एक कंसीडर्ड ओपिनियन रही है कि इदारों को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। वो नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज के बयानिए से न कभी मुत्तफिक रहे हैं, न अब हैं, न आइंदा होंगे। आदमी अपनी जिबिल्लत का, मिजाज का असीर होता है, और महज एक वाक़े से मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना मिजाज बदल लेंगे। अलबत्ता अंदर जो कश्मकश है वो मज़ीद तेज़ हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब को ताने भी मिलेंगे, शहबाज शरीफ साहब को उकसाया भी जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब, अच्छा बिलफर्ज अगर वो तब्दील भी कर लें अपना स्टांस, वो महाजाराई पर उतर आए, तो क्या इस वक्त मुस्लिम लीग नून इस काबिल है कि वो महाजाराई कर सकती है हुकूमत से? उनके हर लीडर के खिलाफ केस है और हर लीडर जो है जमानत पर है। तो वो अगर महाजाराई करना भी चाहें, कारकुन आज देखें कितने कारकुन निकले हैं लाहौर जैसे शहर में, जहाँ उनकी इतनी ज़्यादा सीटें हैं, इतना हल्का असर है। तो मेरा ख्याल है महाजाराई की पॉलिसी ना मुस्लिम लीग के
फेवर में है, ना इस वक्त अवाम को सड़कों पर लाया जा सकता है, ना ही कोई बहुत बड़ी तहरीक खड़ी की जा सकती है, ना ही कोई सियासी जमात इस काबिल है। इसलिए ये तो फिलहाल आउट ऑफ क्वेश्चन है जब तक ये कोरोना का मामला चल रहा है। बाद में देखा जा सकता है कि क्या पॉलिसी अख्तियार करते हैं। इरशाद आरिफ साहब, ये भी फरमाइएगा कि आपने जैसे शुरू में कहा कि उनकी गिरफ्तारी यकीनी है, आज नहीं तो कल उनको गिरफ्तार होना ही है, तो ये जो 15 दिन की मोहलत शहबाज शरीफ को मिली है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या किसी तरह से मामला मुख्तलिफ हो सकता है? क्या हालात चेंज हो सकते हैं इन 15 दिनों में? नहीं, 15 दिनों में तो हालात मुझे चेंज होते नजर नहीं आ रहे। जिन लोगों की तवक्कुआत पहले मौलाना फजल रहमान के धरने से थी, फिर मार्च के महीने से थी, वो तो पूरी नहीं हुई और होनी भी नहीं थी। वो गैर नामाकूल सी बात थी। अब ये अगस्त की उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन जो हालात इस वक्त कौमी, इलाकाई और बैन अवी हैं, वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत की फेवर में हैं। और मौजूदा हालात पाकिस्तान में ना तो किसी किस्म की सियासी तब्दीली का तकाजा करते हैं और ना ही कोई हल्का ये रिस्क ले सकता है। आप मिसाल के तौर पर अमेरिका के इलेक्शन की तारीख तय है और वो उसी तारीख को होते हैं, कभी आगे पीछे नहीं हुए। लेकिन इस कोरोना के बावजूद इतनी 1 लाख से ज्यादा डेथ हो चुकी हैं, आज तक किसी ने वहाँ ये सवाल नहीं किया कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये कभी नहीं होता था, लेकिन अब वहाँ ये सवाल उठ रहा है कि क्या इलेक्शन वक्त पर कराए जा सकते हैं या नहीं कराए जा सकते। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क तो ये बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं करता कि इस वक्त कोई बहुत बड़ी तब्दीली बर्पा कर दी जाए, और वो भी उन सियासी जमातों की मर्जी के मुताबिक या ख्वाहिश के मुताबिक जिनकी अब अवाम में बहुत ज़्यादा पजीराई है। ना उनके कारकुन तैयार हैं, ना उनकी जमातें मुत्तहद हैं। हर जमात में 2-2 धड़े बने हुए हैं, एक खींचतानी है अंदरूनी तौर पर। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हालात बदल सकते हैं। सही। इरशाद अहमद आरिफ साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। राना अजीम, इस हवाले से कहिएगा, आपने प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी कि अबूरी ज़मानत मंजूर हो जाएगी और आपको होती भी नज़र आ रही है, और ये अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई और उन्हें टाइम भी मिल गया। अब आगे का लाहे अमल आपके इतलात के मुताबिक क्या हो सकता है? क्या वो करने जा रहे हैं? क्या वो वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान जमा करवाएंगे या कोई और सूरत हाल भी हो सकती है? देखिए, शहबाज शरीफ जो है वो अभी कुछ दिन तो इसी मामले में खेलेंगे, लेकिन जिस तरह इरशाद आरिफ साहब ने कहा बिल्कुल ठीक हुआ है। उन्होंने कहा कि ये बड़ी नाअहली है कि शहबाज शरीफ को ढूंढना मुश्किल नहीं था, नामुमकिन भी नहीं था, मुमकिन था, हम ढूंढ सकते थे अगर ढूंढना चाहते। तो मुझे तो ये लगता है कि आज जो कुछ हुआ है और कल जो कुछ हुआ वो भी मोहम्मद शहबाज शरीफ की असम मंशा और उनकी प्लानिंग और उनकी मर्जी के मुताबिक हुआ है। अब शहबाज शरीफ जो है उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ ने एक फौरी इजलास तलब किया है। वो यहाँ से जब रवाना हुए हैं तो तमाम क़यादत उनके साथ रवाना हुई है, और कुछ देर बाद ये सारे मीडिया पे इतला आ जाएगी। कुछ देर बाद शहबाज शरीफ की हदायत के मुताबिक जो है वो बाकायदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो शहबाज शरीफ की हदायत के मुताबिक जो उनको हिदायत मिलेंगी उस हवाले से वो गुफ्तगू करेंगे, और साथ मुमकिन तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ के जो वकला है उनमें से भी कोई मौजूद होगा। और मैं आपको ये भी एक बात बिल्कुल क्लियर बताता चलूँ कि 2 रोज़ कबल बरतानिया से 2 मुसाफिर आए हैं जो शरीफ ख़ानदान से जिनका तल्लुक़, एक डॉक्टर है, एक वरीयत की बेटी है। तो वो भी एक ख़त लेकर आए हैं। वो एक ख़त जो है वो शहबाज शरीफ के नाम है, और एक ख़त जो है वो किसी और सियासी शख्सियत के नाम है। और मेरे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक किया है कि उस ख़त में कुछ हदायत मियाँ ठीक है राना अजीम साहब।